हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं ये लोग स्टूडेंट्स को कैसे स्कैम करती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि स्टूडेंट होता है जो जनवरी में जेई का एग्ज़ाम लिखता है। ठीक है भाई, जनवरी में उसने जेई का एग्ज़ाम लिखा एंड लेट से उसकी आती है 48%। ठीक है, जनवरी में उसकी 48 आती है। उसके बाद क्योंकि उसकी कोई प्रिपरेशन होती नहीं है, ठीक है, 12th के तरफ उसकी 48% आई थी। सिंस ही हैज़ नो प्रिपरेशन, वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स का ऐड देखता है जैसे PW, अनअकैडमी। वहाँ पर उसे पता क्या देखता है, वो बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों को देखकर कि भाई PW पे बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं। ये है PW पे सचिन सर को देख लेता है, आशीष सर को देख लेता है। मैं आपको एवरेज स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ, लोग ना IIT में ड्रॉप लेकर क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते। सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसने सचिन सर को देख लिया, उसने आशीष सर को देख लिया, ठीक है, सलीम सर को देख लिया, मतलब उसको डेमो लेक्चर्स बड़े अच्छे लग गए। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होता है। लेट से उसने कोई बैच ज्वाइन किया जैसे प्रयास बैच। ठीक है, अप्रैल से आप मानो कि प्रयास बैच की क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है भाई, अप्रैल से प्रयास बैच की क्लासेस स्टार्ट है। वो बढ़िया फिजिक्स में सबसे पहले भाई साहब क्या पढ़ता है, वेक्टर पढ़ता है। अब आप ये देखिए बच्चों में क्या, बच्चा जब बैच ज्वाइन करता है मतलब येलोंग बैच, उस समय बच्चे के मन में क्या रहता है, भाई साहब अच्छे से पढ़ना है, डीप में पढ़ेंगे, सब कुछ डीप में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ना है, वन शॉट सब बेकार होते हैं। ये बच्चे के मन के अंदर की भावना होती है ड्यूरिंग अप्रैल। आप समझ रहे हो, ड्यूरिंग अप्रैल बच्चा ये सोचता है कि भैया वन शॉट्स तो ऐसे बेकार होते हैं, वन शॉट तो कुछ काम के होते नहीं है, वन शॉट से कुछ नहीं होता है, बढ़िया फुल पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। बच्चा भाई क्या करता है जब नया नया बैच ज्वाइन करता है, भाई साहब आप देखिए बच्चा क्या क्या करता है। बच्चा पूरे मॉड्यूल्स ले लेगा, जैसे मान लो बच्चा PW का प्रयास बैच ज्वाइन किया है, बच्चे ने सारे मॉड्यूल्स ले लिए PW के सारे, मतलब जेई वाले, इतना सारा मटेरियल, और वो ड्रॉपर है, उसने सारी बुक्स ले ली, कोचिंग वालों ने अपनी मार्केटिंग कर ली है आपको इतनी सारी बुक्स बेच कर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, बच्चे ने ये मॉड्यूल ले लिए, उसके बाद जैसे मान लो 1 अप्रैल से आपकी प्रेस बैच की मान लो क्लास स्टार्ट हुई। भाई तो फिजिक्स में सलीम सर पढ़ाते तो बड़ा तगड़ा है, ये चीज़ आपको पता होगी, राजवन सर भी बड़ा तगड़ा पढ़ाते हैं। बट दिक्कत क्या होती है ना, जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, वो इतनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता एक साथ लाइफ में। जैसे आपको टॉप 1000 के अंदर रैंक लानी हो, 500 400 300, तो वो बच्चे के अंदर भाई कैपेबिलिटी होती है, वो बच्चा बड़ा लेबोरियस टाइप का होता है कि हम इतना पढ़ सकते हैं। बट भाई मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या है ना, शुरू के 15 दिन, शुरू के 20 दिन उनमें बढ़िया जोश रहता है। मान लो 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक उन बच्चों में बढ़िया जोश है। मतलब भाई साहब सारे लेक्चर देखे जा रहे हैं 3-3 घंटे के, मतलब 7-8 घंटे उनके लेक्चर्स में जा रहे हैं। ठीक है भाई, 7 to 8 आवर्स उनका लेक्चर में जा रहा है। उसके बाद 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट की DPPs लगाते, तो भाई साहब 11 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत बच्चे मॉड्यूल्स भी लगाते हैं, तो थोड़ा और टाइम लग गया। ठीक है, फिर क्या होता है, धीमे धीमे टाइम निकलता है। जैसे 20 अप्रैल तक आप मान लो फिजिक्स में कितना होता है, काइनेमेटिक्स तक होता है, और केमिस्ट्री में 20 दिन तक सिर्फ मोल पढ़ाते हैं ये लोग, 20 दिन तक सिर्फ मोल पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे के बैकलॉग हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई ऐसा, उसके बाद बच्चा अक्टूबर नवंबर में मेरे पास आता है और बच्चा मुझसे ये कहता है कि भैया सब बर्बाद है। क्यों भाई क्यों, तुम इतने टाइम से कर क्या रहे थे यार, बताओ भाई क्या कर रहे थे। ठीक है भाई, क्योंकि बच्चे ने कभी ये फोकस ही नहीं किया कि रेलिवेंट क्या है और इरेलीवेंट क्या है। भाई मैं तो बच्चों को 2 तरीके से बाइफरकेट करता हूँ, पता है क्या है। पहला बच्चा जिसका सीधा टारगेट है, मैं उन लोगों का ठेका ले रहा हूँ। जेई मेन में 99% है और जेई एडवांस में 5 के रैंक। आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, आप कोई बैच फॉलो मत कीजिए, कोई क्रैश कोर्स फॉलो नहीं कीजिए, सिर्फ आप मुझे फॉलो कीजिए, ये चीज़ मैं आपको दिलवा दूंगा। मेंस में 99% है, एडवांस में 5 के रैंक दिया, ये मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, और जैसे बच्चे को 300 रैंक 400 रैंक लानी है, तो भाई आप पढ़िए PW से, बट आपको लेबोरियस होना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर।
ठीक है, फिर धीमे धीमे क्या होता है, मई आता है, मई में उसके भाई 20-20 लेक्चर के बैकलॉग हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे बैकलॉग हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे के ना बैकलॉग हो रहे हैं, देन क्या हो रहा है कि बच्चा डीपीपीज लगाना बंद कर रहे हैं। समझिए आप, अब समझिए क्या हो रहा है। बच्चा डीपीपीज लगाना बंद कर दे रहा है, बच्चा खुद से प्रैक्टिस बंद कर दे रहा है, लेक्चर्स के बर्डन को झेलते झेलते। उसके बाद क्या करेगा, बच्चा मॉड्यूल्स लगाना भी बंद कर देगा। मतलब जुलाई तक आते आते बच्चे की क्या हालत होगी, बच्चा कुछ नहीं करता, दिन भर लेक्चर देखता है, दिन भर बच्चा लेक्चर देखता है जुलाई तक। भाई साहब एक बात आप समझ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन जेईई में नहीं होने वाला है। आपको 3 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट इज थ्योरी, सेकंड इज पीवाईक्यूज, थर्ड इज मॉक टेस्ट। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। और जुलाई तक आते आते बच्चा सब चीज़ें त्याग देता है, बच्चे का सिर्फ फोकस लेक्चर 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 उसी पे होता है। बच्चा ना पीवाईक्यूज लगाता है खुद से, नहीं लगाने पीवाईक्यूज, हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं है भैया, हम कहाँ से पीवाईक्यूज लगा लें यार। हम पीवाईक्यूज नहीं लगाते हैं, हम डीपीपीज नहीं करते, हम मॉड्यूल्स नहीं लगाते, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं। ये चीज़ सब लोग करते हैं। जुलाई तक आते आते बच्चे सिर्फ लेक्चर देख रहे होते हैं। और ये बात आप लिख के ले लीजिए, अगर तीनों चीज़ों का आप सही से मिश्रण नहीं बनाएंगे, 3 चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो है ही, बट थ्योरी आपकी वेरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज पीवाईक्यूज एंड द थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डली हुई है भाई साहब, इससे अच्छी वीडियो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती है। जिस क्वालिटी की वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, उस वीडियो को डू लेट अस चेक आउट, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कोचिंग वालों का खेल अभी तक रुकता नहीं है। प्रयास आता है भाई, प्रयास में काफ़ियों का बैकलॉग हो जाता है, फिर क्या आता है, प्रयास 2.0 आता है। समझ रहे हो क्या क्या आता है, फिर प्रयास 2.0 आता है। ठीक है, फिर सितंबर में प्रयास 3.0 आता है। आप देखिए बच्चे का सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है, बच्चा सिर्फ लेक्चर देखे जा रहा है, बच्चा सब भूल गया, पीवाईक्यू सब। और इवेंचुअली क्या होता है, बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। अक्टूबर नवंबर आता है, अक्टूबर का महीना आता है, बच्चा बड़ा टेंस हो जाता है, भैया क्या होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ। भैया तुम अपनी लंका लगवा चुके हो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ के। भाई सीधा बता रहा हूँ, ईयर लॉन्ग बैच तभी फॉलो करने हैं अगर आपका टारगेट बहुत ही अच्छी रैंक लाना हो, मतलब 300 रैंक, 400 रैंक या फिर 2000 रैंक, 1500 रैंक, तो ही आप ईयर लॉन्ग बैच के लिए जाएँ, मैं आपको मना नहीं करूँगा। बट आपका टारगेट जेईई मेन में 19 परसेंटाइल है, तो भाई तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है, दिलवा दूंगा यार। ठीक है, और जेईई एडवांस में 5000 रैंक दिलवा देंगे आपको। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी येलो बैच को पढ़ने की। जो बच्चा अप्रैल में ना वन शॉट की बुराई करता था कि भैया वन शॉट से कुछ नहीं होता है, आप ये देखिए क्या सीन होता है, वही बच्चा जेईई से पहले 2-2 घंटे की वन शॉट देख के जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फैक्टर 3D में यही वही बच्चा ना 2-2 घंटे की वन शॉट लेके जाता है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हैं वो हैं, तो बच्चा कोलैप्स करने लगता है। इवेंचुअली पता क्या होता है, बच्चा सिलेबस कंप्लीशन में इतना बिजी हो जाता है कि ना तो वो डीपीपीज लगाता है, ना पीवाईक्यूज लगाता है, कुछ नहीं लगाता है बच्चा। बच्चे का जो जेईई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, वही उसका पहला मॉक बन जाता है। दिस थिंग हैपन, ये चीज़ होती है, आप सभी लोगों के साथ होती है, मुझे पता है। एवरेज बच्चों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ ही समस्या होती है। तो भैया आप तो ये बताओ करना क्या है आप। ठीक है भाई, उसके बाद खेल और ख़त्म नहीं होता है, आप समझिए। प्रयास 3.0 आ गया, वही पीडब्ल्यू वाले फिर से आपके पास आएंगे, प्रयास फास्ट ट्रैक लॉन्च करेंगे, कहेंगे कि ये है क्रैश कोर्स से MIP कराएंगे, MIC कराएंगे, MIA कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जब भैया इसी को करके 99 परसेंटाइल आनी थी तो आपने फुल बैच क्यों लिया भाई, आप बताओ इस चीज़ को। जब एक क्रैश कोर्स से 99 परसेंटाइल आ सकती है तो उस क्रैश कोर्स को आप 2 महीने पहले क्यों करते हो? उस क्रैश कोर्स को आप 1 साल पहले करिए, 4 बार निपटाइए उस क्रैश कोर्स को, आप रिविजन कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप नहीं, ये करते हैं मार्केटिंग। अभी देखे ना, जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स आएगा पीडब्ल्यू वालों का, उसके बाद जेईई अल्टीमेट 2.0 आएगा, दैन मंजिल सीरीज आएगी,
समझ रहे हो? जो पीडब्ल्यू वाले पहले बुराई करते हैं कि वन शॉट बेकार है, वन शॉट बेकार है, और बच्चे भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि वन शॉट से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ना इस कमेंट सेक्शन में बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आप तो ऐसे ही हो, मतलब वन शॉट और पीवाईक्यू सिलेक्शन दिला देते हो। भैया जो वन शॉट में बता रहा हूँ ना, बहुत ही हैंड पिक वाले हैं, ऐसे वैसे वन शॉट में बताता नहीं हूँ, बिल्कुल हैंड पिक्ड वन शॉट से, हैंड पिक्ड ऐसे वन शॉट से ना मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और ऐसा भी नहीं है मैं ये कह दूँ कि 10-12 पीवाईक्यूज लगा लेना। भाई साहब 2019 से 2024 के जेईई मेन के पीवाईक्यूज पूरा रिपीट मिलेगा आपको, जेईई मेन का पेपर उन पीवाईक्यूज से, ठीक है। और जेईई एडवांस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 45 साल के पीवाईक्यूज लगा के जाना एडवांस से पहले आप लोग, ठीक है। तो भैया करना क्या है, देखो भैया कोचिंग वालों ने तुम लोगों को बर्बाद कर रखा है, ये चीज़ मुझे पता है। जो बच्चे बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे कि भैया अप्रैल में जिन्होंने ड्रॉप लिया था कि भैया इस साल IIT जाएंगे, इस साल NIT जाएंगे, बट अभी किसी की हालत इतनी सही नहीं है, उन्हीं के लिए यही कहना चाहूँगा भाई टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है वेरी सून। देखो मैंने एक बोर्ड ले लिया है, ठीक है, इस पर बहुत जल्दी वीडियोज मतलब स्ट्रेटजी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी वेरी सून यार, मज़ा आ जाएगा यार तुम लोगों को, भाई गारंटी दे रहा हूँ तुमको 99% दिलवा के मारूंगा। और भाई यूट्यूब पर ना गंद बहुत मची हुई है, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, यूट्यूब पे एक से बड़े मेंटर मिल जाएंगे, संकल्प जौहरी, निशांत जिंदल, भाई कुछ काम नहीं है इनके पास, कभी कहते हैं NCERT लगा लो, कभी कहते हैं सिंगेज पढ़ लो, भाई कोई काम ही नहीं है यार। भाई मुझसे कई लोग कहते हैं कि भैया आप ना रिपीटर तरह की वीडियोस बनाते रहते हो, बताऊँ क्यों बनाता हूँ? क्योंकि भाई मैं बड़ा भाई हूँ तुम लोगों का, ठीक है, मैं तुम लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ। जो कंटेंट अच्छा होगा उसके लिए 10 बार वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कंटेंट अच्छा होगा मैं उसके लिए 10 बार वीडियो बनाने को तैयार हूँ, बट कभी मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा कि आज आप NCERT लगा लें, आज जेईई मेन लगा लें। भाई मेरा चैनल का एम ही ये है कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं ना, आज मान लो 390 लोगों की हमारी फैमिली है, ये परिवार है भाई, परिवार 390 लोगों का, समझ रहे हो उस चीज़ को आप? मेरा टारगेट है एक एक बच्चा इस चैनल से 99% अपने जेईई मेंस में लेकर जाए, दिस इज माय टारगेट। और अभी किसी क्रैश कोर्स चक्कर में मत पड़ना, पीडब्ल्यू वाले निकालेंगे क्रैश कोर्स, भाई लंका लगवा लो तुम क्रैश कोर्स अपनी, जो मैं बताऊँ भाई करते रहना, उसको फॉलो करना भाई, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है भाई, हम फोड़ेंगे जेईई मेंस, हम तोड़ेंगे जेईई मेंस, 99% हमें लानी है। नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सारे मेंटर्स नए पैदा हो जाएंगे कि ये कर लो। भाई लोगों को पता क्या है, लोग भाई टाइम टेबल बनाने लगे हैं भाई, 80 दिन का ये टाइम टेबल। भैया तुम टाइम टेबल कैसे बना ले रहे हो यार? जैसे मैं मान लो कि तुम्हारी वीकनेस मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म तुम्हारा वीक चैप्टर है जैसे EMI, तुम्हें उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यस और नो देना पड़ेगा ना? नहीं, आप उनके टाइम टेबल फॉलो करेंगे, कुछ नहीं, उनकी तो वीडियोज़ आनी है, मतलब अभी बना देंगे 80 डे स्ट्रेटजी, फिर बनाएंगे 60 डे स्ट्रेटजी, फिर बनाएंगे 10 डे स्ट्रेटजी, कुछ काम ही नहीं है उनके पास है भाई साहब। 80 दिन है, 99% लाई जा सकती है, 80 दिन है इसीलिए बता रहा हूँ, 30 दिन बचे होंगे ना, 99% मैं खुद कह रहा हूँ नहीं ला सकते हो आप, 80 दिन बचे हुए 99 भाई लाई जा सकती है, 190-200 नंबर अचीवेबल है, जो मैं कहूँ वो करते रहना यार आप लोग, ठीक है। उसके बाद कोचिंग वाले पूरा साल उनका बर्बाद कर देते हैं, और नवंबर में बच्चा ना उसका सिलेबस होता है ना मॉक टेस्टिंग ढंग की कर पाता है, उल्टे सीधे मॉड्यूल से आने लगता है, 1-2 चैप्टर मॉड्यूल से लगाता है, फिर मॉड्यूल बस बक्से में रख देता है, बस यही तो हो रहा है यार। फिर जनवरी में बच्चा ड्रॉपर होता है, जनवरी में ड्रॉपर अपना अटेम्प्ट लिखता है, परसेंटाइल आता है 71। अब देखिए 71 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे लाई जा सकती है बताओ यार? 70 परसेंटाइल 40 मार्क्स। भैया जब तुम्हें 40 नंबर ही लाने हैं तो हमारे इनऑर्गेनिक के रोड मैप देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, हमारे चैनल से, समझ रहे हो भाई? हमारे चैनल से आप इनऑर्गेनिक का रोड मैप देख लीजिए, 7 दिन के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लेक्चर्स बताए हैं ना कि 40 आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और 70 परसेंटाइल लाओ। तुमने फिजिक्स पढ़ी ही क्यों, फिर तुमने मैथ्स पढ़ी ही क्यों पूरे साल भर भाई? ये चीज़ मुझे आप लोग जस्टिफाई करें। कोचिंग वालों ने धंधा बना लिया है
कि बैच लॉन्च करते हैं, प्रयास 1.0, प्रयास 2.0, प्रयास 3.0, प्रयास 4.0, जेई फास्ट ट्रैक। पर पीडब्ल्यू वाले खुद कहते हैं कि मंजिल सीरीज अच्छा है, मंजिल सिलेक्शन होते हैं, ये होता है वो होता है। जब मैं मानता हूँ मंजिल से 99% आती है, सिर्फ मंजिल देखने से नहीं आती है, PYQs लगाने पड़ते हैं, वो भी खुद से लगाने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ये नहीं किसी कोचिंग के 1-2 लगा लिए, एक वीडियो है मॉक टेस्ट के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर, उसको आप लोग देखें, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। ठीक है, हारना नहीं है भाई, हार नहीं माननी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। क्या इस वीडियो को समाप्त क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में यही समाप्त करना चाहेंगे कि भाई बहुत लोग आएंगे, आपसे कहेंगे, बहुत सारे नए नए मेंटोर्स आएंगे, आपसे कहेंगे, लेकिन आप अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, भाई सिर्फ मुझे ही फॉलो करना, डेविएट मत होना भाई अपने पाथ से। समझ लीजिए, लोग व्यूज़ के लिए बैठे हैं, लोगों को सिर्फ व्यूज़ चाहिए हैं और कुछ नहीं। लोग ना कुछ कर ही नहीं रहे। एक से एक बड़े मेंटोर्स को मैंने देखा है, वो पता नहीं क्या आने लगा है, रेंचो के फ्लैश कार्ड आने लगे हैं केमिस्ट्री वाले, उन्हें भाई प्रमोट कर रहे हैं। भैया कुछ नहीं आता है उनसे, वो फ्लैश कार्ड नहीं आने लगे, कार्ड टाइप के आते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगे हैं, फिजिक्स के लगे हैं। भाई कुछ नहीं है वो सब यार। लोग फ्री फंड में क्रैश कोर्स बेचे जा रहे हैं और आप बनते जा रहे हो। यही तो हो रहा है ना आजकल, हो कह रहा है। भैया हार नहीं माननी है, जो भी होगा तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार, यही कट एग्जाम हम फोड़ेंगे यार, टेंशन नहीं लेनी है, खींच के रखना है मीटर भाई, डरना नहीं है भाई, ढील देनी नहीं है भाई, हम अच्छा करेंगे। आई होप सो कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए, हम 99% लाएंगे इन जेई मेंस, और जनवरी में ही लाएंगे भाई। 80 दिन है, अचीवेबल है ये चीज़। अभी आप लोग 1-2 दिन बढ़िया दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, फिर आपको बढ़िया रोड मैप वीडियो मिलती है बहुत जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है, पढ़ना भाई शुरू कर दो भाई। हमारा टारगेट ये होने वाला है, फिजिक्स में हम फुल सिलेबस करने वाले हैं एंड केमिस्ट्री में भी हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है, और मैथ्स में हम 50% करने वाले हैं। तो भाई मैंने इस वीडियो में कुछ रीजन्स बताए कि बच्चा कभी ना, ये ड्रॉपर स्टूडेंट कभी निकाल क्यों नहीं पाता है। ड्रॉपर स्टूडेंट इसीलिए नहीं निकाल पाता है क्योंकि वो दिन भर उसके मन में ये चीज़ सेट कर दी जाती है कि भैया फुल लेक्चर्स बेटर होते हैं, वन शॉट से बेकार होते हैं, वन शॉट से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ वन शॉट बेकार होते हैं, 2 घंटे वाले वन शॉट बेकार होते हैं जनाब 2 घंटे वाले वन शॉट बेकार होते हैं, 8 घंटे वाले वन शॉट बेकार नहीं होते हैं। 8 घंटे वाले अच्छे ब्रांडेड वाले वन शॉट बेकार नहीं होते भाई। और PYQs लगा लिए ना और मॉक टेस्ट लगा लिया, भाई साहब मज़ा आ जाएगा, तुम फोड़ दोगे यही में से यार। भाई डरना नहीं है। जितने भी लोगों को डर लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जो जो अपनी प्रॉब्लम से बताओ। भाई जेई का अटेम्प्ट फोड़ना है, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।